नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा और आप इस वक्त देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया स्थित अंशु ज्वेलर्स में कई घंटों तक की जांच। श्रावणी मेलों को लेकर के नगर निगम की टीम ने रामदयालु से बाबा गरीबनाथ मंदिर तक के कावड़िया पथ को किया अतिक्रमण मुक्त। और प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय परिसर से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी नशा मुक्त रथ को प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी प्रखंडों के लिए हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कच्चे बिल के साथ आभूषण बेचने और जीएसटी की चोरी करने की सूचना पर सेंट्रल जीएसटी की टीम अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड स्थित अंशु ज्वेलर्स पहुंची। कच्चे बिल के साथ आभूषण बेचने और जीएसटी की चोरी करने की सूचना पर शुक्रवार को सेंट्रल जीएसटी की टीम अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया पुरानी मोतिहारी रोड स्थित अंशु ज्वेलर्स पहुंची। टीम के अधिकारियों ने दुकान के स्टॉक और बिक्री रजिस्ट्री की जांच की। प्रारंभिक जांच में कई तरह की गड़बड़ी मिली। देर रात तक टीम आभूषण दुकान में जमे रहे। दुकानदार और स्टाफ भी दुकान पर ही थे। जानकारी के अनुसार इसकी सूचना स्थानीय कार्यालय को भी नहीं दी गई थी। विभाग के सूत्रों के अनुसार टीम ने ज्वेलर्स के बही खाता को जब्त कर जांच की जा रही है। स्टॉक में कितनी गड़बड़ी हुई है, जांच होने के बाद ही इसका आंकड़ा सामने आ पाएगा। श्रावणी मेला को लेकर के नगर निगम की टीम ने कावड़िया पथ को अतिक्रमण मुक्त कराया। श्रावणी मेले की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कावड़िया पथ को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। शनिवार को नगर आयुक्त के निर्देश पर रामदयालु नगर में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर लेकर पहुंचे नगर निगम की टीम को पहले विरोध झेलना पड़ा, फिर बाद में पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम नेतृत्व कर रहे अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाकर के कावड़ियों पथ को खाली कराया। इस अवसर पर प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देश पर कावड़िया पथ पर जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उन्हें खाली कराया है। एक सप्ताह पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस दी थी, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने पथ को खाली नहीं कराया। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण खाली कराने के साथ साथ अतिक्रमणकारियों को 15,000 रुपए जुर्माना भी किया है। रामदयालु नगर से लेकर के गरीबनाथ मंदिर तक जितने भी अतिक्रमणकारी हैं सभी को खाली कराया जाएगा। यह पथ को अतिक्रमण मुक्त कराना है, उसी अभियान में नगर आयुक्त साहब का निर्देश है। उसके आलोक में कांवड़िया पथ का अभी रामदयालु नगर गुमटी से हम लोग शुरू किए हैं। ये लगातार चलेगा। कितने लोगों का चालान हुआ है? अभी तक हम लोग 15,000 रुपए का चालान काट चुके हैं और आगे देख ही रहे हैं। जो लोग नहीं हटाएंगे उनको जुर्माना भी करेंगे। अब लगातार माइकिंग की गई अतिक्रमण हटाने के लिए, सभी अतिक्रमणकारी हटे। अब यही तो दुर्भाग्य है कि लगातार प्रचार कराने के बाद भी अतिक्रमणकारी नहीं मान रहे हैं, इसीलिए उनको दंड स्वरूप चालान भी काटा जा रहा है और अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। यह लगातार चलेगा। कहाँ तक ये अभियान चलेगी? रामदयालु पास शुरू हुई है। ये पूरा कांवड़िया पथ में चलेगा। गरीब स्थान मंदिर तक जो भी कांवड़िया पथ है जिस रूट से उसमें चलेगा। ये लगातार चलेगा। 25 वर्षों के बाद एलएस कॉलेज परिसर में लगे दुर्लभ अल्प वृक्ष में खिला फूल देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। कहा जाता है समुद्र मंथन में रत्नों और ऐसे वस्तुओं की उत्पत्ति हुई जिसका उल्लेख ग्रंथों में भी है। रत्नों और वस्तुओं को देव और दानवों में बांटा गया। उनमें से एक है कल्प वृक्ष, जिसको देवलोक में जगह मिली। इस वृक्ष में बहुत ही औषधीय गुण होती है और इसकी अलग ही विशेषता है। ऐसा ही एक अद्भुत वृक्ष मुजफ्फरपुर में है, जिसको 25 साल पहले ही डीपी ओझा जब छात्र थे तो उन्होंने इस पेड़ को लगाया था और आज इस पेड़ में फूल खिला है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन हिमालय के उत्तर में कर दी थी। पद्म पुराण के अनुसार प्रजाति कल्पतरु है। इसमें हुआ क्या ना कि यहाँ जब काम पकड़े सर आए तभी हम आए थे, तो आए तो इसकी साफ सफाई हुई ढंग से। उसके बाद
अनुभवी लोग इसके बारे में तारीफ किए। तब से हम लोग भी इसके प्रति श्रद्धा जागरूक किए और यहाँ पे देख रहे हैं खूब बढ़िया सेव करके लगाते हैं। अभी तो ज़्यादा गर्मी हीट के कारण यहाँ कोई सुंदरता नहीं दिख रही, तो खूब फूलों से भरा हुआ रहता है। और उसी समय सर लोग अदर लोग जिसके कारण हम परेशान थे, वो लोग भी इच्छा जताते थे तुम इसकी सेवा करो। और एक और एग्जाम पीरियड में आए थे, वो और हम लोग को हिम्मत देकर गए थे। लेकिन चलिए उन लोग का हिम्मत और अपना विश्वास के साथ शेर की ही सेवा की और मेरी भी इच्छा पूरी हुई। एलएस कॉलेज के 124वें स्थापना दिवस पर राज्यपाल के स्वागत में किया जा रहा है कॉलेज का रंगारोहण का कार्य। एलएस कॉलेज के 124वें स्थापना दिवस पर किया जा रहा रंगारोहण काम, साथ में किया जा रहा है स्थापना दिवस की तैयारी। इसको लेकर के कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय ने कहा कि हम सब शिक्षक और बच्चे मिलकर के इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। कॉलेज अपने 125वें साल में प्रवेश कर रहा है। उनका कहना था कि हम सब क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र पार्क इंडोर स्टेडियम के साथ में सड़क और बाउंड्री वाल के जीर्णोद्वार के लिए किए जा रहे कामों का शिलान्यास करेंगे। छात्रों के अनुसार एनईपी 2020 की परिचर्चा में भाग लेंगे। छात्रों के एजुकेशन में विकास कैसे हो, इन बातों को लेकर के महामहिम राज्यपाल करेंगे चर्चा। सिंह कॉलेज अपना 124वां स्थापना दिवस समारोह मनाने जा रहा है। कॉलेज 125वां साल में प्रवेश कर रहा, बहुत खुशीपूर्ण माहौल है। हम सारे शिक्षक, कर्मचारी और छात्राएं सब मिलके कोशिश कर रहे हैं फिर से इस कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन मिले और बच्चे को सर्वांगीण विकास हो। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर परिचर्चा है। हम सब चाहते हैं हर हाथ को काम कैसे मिले। मोदी जी का जो सपना है स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, उसको साकार करने के लिए यहाँ के सारे छात्राएं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आगे कदम बढ़ा चुके हैं। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के नीलकंठ मंदिर के पास स्मार्ट सिटी के नाम पर खोदे गए गड्ढे में एक गिट्टी लदा हाईवा पलटी, बाल बाल बचे लोग। मुजफ्फरपुर में इन दिनों पूरे जोर शोर से स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह कई योजनाओं का कार्य चल रहा है। हालांकि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों से जनता को सुविधा कम, परेशानी ज्यादा पैदा हो रही है। वहीं ताजा मामला शहर के ब्रह्मपुरा स्थित नीलकंठ मंदिर के समीप का है, जहां स्मार्ट सिटी से सीवरेज निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में स्मार्ट सिटी के तहत निर्माण कार्य के लिए गिट्टी लेकर आ रही हाईवा पलट गई। हालांकि यह महज गनीमत रही कि कोई राहगीर इसकी चपेट में नहीं आया, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। वहीं घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि आए दिन इन गड्ढे में गिरकर कोई न कोई घायल हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं पूरे मामले पर वार्ड नंबर 6 के पार्षद जफीर फरियादी ने बताया कि स्मार्ट सिटी से सीवरेज निर्माण के तहत गड्ढा खोदा गया था, जिसमें हाईवा पलट गया है। आए दिन शहर में इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नगर निगम को स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की जल्द से जल्द समीक्षा करनी चाहिए। ये स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाया जा रहा है जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसके तहत जो बना गया है, गड्ढा किया गया है, जिसके कारण ये घटना घटी है। जो आए दिन इस तरह की घटना हो रही है शहर में, कई जगह देखने को मिला है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे क्या होगा ये जीता जाता सबूत है। स्मार्ट सिटी के मुंह पर काली पोतनी चाहिए और इसको प्रोजेक्ट को बंद कर देना चाहिए हम शहर से। अभी क्या घटना का सूचना मिला है? घटना का यही है, ये हाईवा है जो स्मार्ट सिटी का जो नाला बना है उसी में धंस गया है। जिस प्रकार से लगातार घटनाएं हो रही है, आम लोगों की जान जीवन खतरे में है, उसको लेकर निगम प्रशासन कितना गंभीर है? निगम प्रशासन कई बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलाकर डांट डपट भी किया, लेकिन उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब तक उसे प्लांटी नहीं किया जाए, जब तक काम का मैंने समीक्षा नहीं किया जाए, काम कैसे किया जाए, नगर प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा, वरना कुछ नहीं होगा। नगर निगम प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व होना होगा। लिंग जांच व गर्भपात मामले में आशा कार्यकर्ता पर मीनापुर थाने में एफआईआर दर्ज। मीडिया के द्वारा ही हमको पता चला है, वहाँ के प्रभारी के द्वारा कोई सूचना नहीं मिली है। अखबार में कल हम देखे थे, वहाँ के प्रभारी से शोकोज कर रहे हैं कि ये इतना कुछ हम लोग अल्ट्रासाउंड पर छापा मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर सेक्स डिटर्मिनेशन होते रहेगा तो सब छापा मारने का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए वहाँ दो ही जगह में हुआ है, एक तो सेक्स डिटरमाइन करना, सरकार डिटरमाइन कर करके अबॉर्शन करवा देना, ये दोनों काम हुआ है, जिसमें आशा भी जो इन्वॉल्व है। जिले में आशा कार्यकर्ताओं ने महिला गर्भवती का गर्भपात करवा दिया। उसे बहला फुसलाकर निजी नर्सिंग होम में ले गई, वहाँ बेहोशी का सुई देकर उसका गर्भपात करवा दिया गया। गर्भवती महिला से पैसा छीनने का भी आरोप लगाया है। थाना के प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिविल सर्जन ने भी मामले से संज्ञान लिया है। उन्होंने पीएससी प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। मामला मीनापुर थाना क्षेत्र का है। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर सीएससी के समीप आर्या अल्ट्रासाउंड केंद्र में मीनापुर थाना क्षेत्र के गंगटी गांव की महिला का लिंग जांच कराने व गर्भपात मामले में आशा कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मामले में पीड़ित महिला फूलकुमारी देवी के बयान पर गंगटी गांव के आशा कार्यकर्ता कल्याणी देवी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। 26 जून की सुबह 10 बजे आशा कार्यकर्ताओं ने फूलकुमारी देवी को कहा कि चलिए अल्ट्रासाउंड करवा देते हैं, लेकिन फूलकुमारी ने अल्ट्रासाउंड करवाने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद आशा कार्यकर्ताओं महिला को बहला फुसलाकर सरकारी अस्पताल के पास आर्या अल्ट्रासाउंड केंद्र पर ले गई। वहां उसका जांच करवाया गया। आर्या अल्ट्रासाउंड केंद्र ले जाने के बाद फूलकुमारी देवी की सोनोग्राफी करवाई गई। सोनोग्राफी के बाद आशा कार्यकर्ता बोली कि एक पोलियो की सुई लगेगा। फिर वहां से बगल के ज्योति नर्सिंग होम में ले गई। मीडिया के द्वारा ही हमको पता चला है, वहाँ के प्रभारी के द्वारा कोई सूचना नहीं मिली है। अखबार में कल हम देखे थे, वहाँ के प्रभारी से शोकोज कर रहे हैं कि ये इतना कुछ हम लोग अल्ट्रासाउंड पर छापा मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर सेक्स डिटर्मिनेशन होते रहेगा तो ये सब छापा मारने का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए वहाँ दो ही जघन्य हुआ है। एक तो सेक्स डिटरमाइन करना, दूसरा का डिटरमाइन कर करके अबॉर्शन करवा देना। ये दोनों काम हुआ है, जिसमें आशा भी जो इन्वॉल्व है वो कार्रवाई के लिए तुरंत प्रभारी को लिखते हैं कि क्यों नहीं हमारे यहाँ जानकारी आई और उसको उचित कार्रवाई करें। पूरे मामले की जानकारी के बाद अब तक पीएससी प्रभारी से इस संबंध में जानकारी मिली? कोई जानकारी हमको पीएससी प्रभारी के माध्यम से अभी तक नहीं मिली है, जिस माध्यम से हम शोकोज कर रहे हैं और उचित कार्रवाई करें। जिले का सर अभी सेक्स रेशियो क्या है? सेक्स रेशियो तो वो NFHS का जो आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट जो था, उसमें 4 और 5 में अंतर दिखाया था, काफ़ी अंतर दिखाया था, जिसमें 685 हमारा बता रहा था। हालांकि हकीकत नहीं है। मेरे यहाँ जो एक्चुअल डाटा जो आता है, जो लेबर रूम में जो बच्चे जन्म लेते हैं या जो प्राइवेट में भी बच्चे जो जन्म लेते हैं या घर पर बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें कितना लड़का कितना लड़की लिया, उसके हिसाब से 900 के ऊपर हमारा है, 915-16 है। लेकिन जो उसे NFHS का था उसके हिसाब से 685 था, जिस पर हम लोगों ने सब तरफ से स्टेट से भी उंगली उठी कि मुजफ्फरपुर में बहुत कम है, जिस पर अल्ट्रासाउंड पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ कार्रवाई किया है और ये कार्रवाई किया ही नहीं है, जारी रहे। कार्रवाई के बावजूद सब इस पर देखा जा रहा है, थोड़ा सा सब तरफ से सहयोग की जरूरत है। अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक स्थित एक दवा दुकान में ड्रग डिपार्टमेंट और एक्साइज विभाग की संयुक्त छापेमारी की गई। ये अभी जांच चल रही है और आगे चलेगी, ठीक है। इसलिए कार्रवाई की जा रही है सर? यहाँ जांच कंप्लीट होने के बाद जो अनियमितता पाई जाएगी उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। क्या मामला क्या है? मामला क्या है? अभी जांच प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए उसका उद्भेदन करना उचित नहीं होगा। मुजफ्फरपुर में कागजी दवाखाना में एक्साइज विभाग और ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई है। छापेमारी टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल के शिकायत के आधार पर की गई है। टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल के द्वारा शिकायत किया गया है कि उक्त दवाखाना कैंसर मरीजों के द्वारा दवा का अवैध रूप से बिक्री करते हैं। SKMCH परिसर स्थित टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को शिकायत मिल रही थी कि जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक स्थित कागजी दवाखाना में कैंसर पीड़ित मरीजों को दवा अवैध रूप से बेचा जा रहा है, जिसके बाद टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल के द्वारा एक टीम गठित किया गया। टीम मरीज बनकर उक्त दवाखाना पर गयी, दुकानदार से कैंसर की दवा मांगा, दुकानदार ने उसको दवा दे दिया। बता दें कि कैंसर पीड़ित मरीजों की दवा टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल के द्वारा मरीजों को कम दाम पर दी जाती है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 1200 रुपए है। दवाखाना के संचालक मरीज के परिजनों से संपर्क करते हैं, उसके बाद कम दाम पर परिजनों से दवा खरीद लेते हैं। जब कोई कैंसर पीड़ित दवा खरीदने आता है तो उसे 700 से 800 रुपए में दवा बेच देते हैं, जबकि बाजार में इसकी कीमत 1200 रुपए है। क्या भी कार्रवाई चल रही है? ये अभी जांच चल रही है और आगे चलेगी, ठीक है। इसलिए कार्रवाई की जा रही है सर? यहाँ जांच कंप्लीट होने के बाद जो अनियमितता पाई जाएगी उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। क्या मामला क्या है? मामला क्या है? अभी जांच प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए उसका उद्भेदन करना उचित नहीं होगा। अभी ये गोपनीय है, ठीक। अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से
देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। इस शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH77, मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप UA एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। UA एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक,
सेना, पुलिस एवं मैट्रिक, इंटर, स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग, ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार, रामदयालु रोड, जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9334900337, 6203529231, 7766974617। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते अन्य खबरों की ओर। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से पूरे भारत में नशा मुक्त अभियान के तहत प्रमंडलीय आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्त भारत अभियान रथ को रवाना किया। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से पूरे भारत में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को तिरहुत मंडल के आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर अपने कार्यालय से नशा मुक्त भारत अभियान रथ को रवाना किया। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कुंभकर्ण की निंद्रा वाले थीम पर रात निकाला गया। इसमें स्क्रीन के माध्यम से कुंभकर्ण को नींद से जगाते हुए दिखाया जा रहा है। गौरतलब है कि भारत सरकार नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है। इसमें भारत सरकार ने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को नशा मुक्त अभियान चलाने का जिम्मेदारी दी है। इस अवसर पर तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त ने कहा कि बिहार सरकार पहले से ही नशा मुक्त अभियान पर काम कर रही है। बिहार में शराबबंदी कानून भी लागू है। भारत सरकार भी पूरे भारत में नशा मुक्त अभियान चला रही है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जागरूक किया जा रहा है। सरकार तो पहले से ही नशा मुक्ति पे पूरे देश में या संसार में एक ऐसा मॉडल है जो कि पूर्णतया शराबबंदी करने का यहाँ की सरकार ने संकल्प लिया है और मजबूती से इन्फोर्स भी किया जा रहा है। उसी के क्रम में उन्होंने ब्रह्म कुमारीज ने एक रथ का उद्घाटन करने के लिए अनुरोध किया। इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ MOU, सब जगह जा के ये लोग बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से कुंभकर्ण की नींद को तोड़ने के माध्यम से इन्होंने मैसेज दिया है कि नशा मुक्ति शरीर के लिए और परिवार के लिए कितनी हानिकारक है। उसी मैसेज को लेके जाएंगे, तो इसलिए इस रथ को यहाँ पे हरी झंडी दिखाया गया। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट संस्था की ओर से डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में बथुआ नर्सिंग होम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सोशल वर्कर फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट संस्था की ओर से डॉक्टर डे के अवसर पर शनिवार को बथुआ नर्सिंग होम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां कार्य डॉक्टर को मोमेंटो और गमछा देकर के सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष राजनंदिनी ने बताया कि डॉक्टर हमारे लिए भगवान है। जो कहता है कि हमने भगवान को नहीं देखा तो डॉक्टर को देख ले। डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमारी जिंदगी को बचाते हैं और हमें जीवन देते हैं। इसलिए डॉक्टरों का सम्मान जरूरी है। डॉक्टर्स डे के अवसर पर हम लोगों ने कुछ डॉक्टरों को सम्मानित करने की कोशिश की है। आज डॉक्टर्स डे है। सभी डॉक्टर्स को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि मैंने भगवान को नहीं देखा है, तो मैं कहती हूँ भगवान के रूप में डॉक्टर्स हमारी धरती पे मौजूद है। जो बीमारी से बहुत सारे कारणों से लोगों को अगर जीवन देने की अगर क्षमता किसी में है तो वो हमारे डॉक्टर्स में है। वो हमें जीवन देते हैं, एक नई ज़िंदगी देते हैं, एक नई ऊर्जा देते हैं। और डॉक्टर्स के लिए मैं क्या बोलूँ, वो तो बहुत ऊपर की चीज़ है। अगर मैं भगवान के बाद अगर मैं किसी को मानती हूँ तो मैं डॉक्टर्स को मानती हूँ। और ये एक छोटा सा मौका है उन्हें सम्मानित करने का। हम विशेष तो कुछ नहीं कर सकते, एक सम्मान हम कर सकते हैं, हमारी संस्था कर रही है। एक प्रयास मंच की ओर से पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में डॉक्टर डे के मौके पर बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में डॉक्टर डे पर बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा, डॉक्टर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मरीजों का न सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि उन्हें एक नया जीवन भी देते हैं। इसलिए उन्हें धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन्हें जीवनदाता कहा जाता है। आज बिहार की महान भारतीय चिकित्सक डॉक्टर विद्याचंद्र राय की श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 1 जुलाई 1882 में बिहार के पटना जिले में जन्म हुआ था। साथ ही 80 वर्ष की आयु में 1962 में अपने जन्म दिवस के दिन 1 जुलाई को मृत्यु हो गए। महान चिकित्सक डॉक्टर विद्याचंद्र राय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। 1961 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।
आज मंच के द्वारा महान शिक्षक डॉक्टर विद्याचंद्र राय की जन्म पर बच्चों के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया ताकि ये भी बच्चे पढ़े और अपने परिवार समाज का नाम रोशन कर सके। के भगवान होते हैं डॉक्टर। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अम्बेडकर नगर में डॉक्टर डे पर बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज ही के दिन 1 जुलाई 1882 को बिहार के महान भारतीय चिकित्सक डॉक्टर विधानचंद्र राय जी की जयंती पर यानी उन्हें श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए डॉक्टर डे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। डॉक्टर जिंदगी और मौत से जूझ रहे मरीजों का सिर्फ इलाज ही नहीं करते बल्कि उन्हें एक नया जीवन भी देते हैं, इसलिए उन्हें धरती के भगवान भी कहते हैं और उन्हें जीवन दाता भी कहते हैं। और आज डॉक्टर विधानचंद्र राय जी की जयंती यानी कि उनकी जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए मंच के द्वारा बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार सिविल सोसाइटी अध्यक्ष चंद्रकिशोर पराशर की ओर से हाईकोर्ट में दायर अवमानना के मामले में कोर्ट में सुनवाई करते हुए नगर आयुक्त को 10 जुलाई को उपस्थिति होकर जवाब देने का निर्देश जारी किया। बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर की ओर से हाई कोर्ट में दायर अवमानना के मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नगर आयुक्त को 10 जुलाई को उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि सरायागंज टावर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सामने स्वर्गीय भगवान लाल का प्रतिमा स्थापित कर सड़कों को अतिक्रमित कर लिया गया है। उन्होंने अदालत को बताया है कि राजनीतिक लाभ के कारण वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के समय तत्कालीन नगर विधायक सह नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने नवयुवक समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल से मिलकर स्वर्गीय भगवान लाल की प्रतिमा रोड पर ही स्थापित कर दी। उनके आवेदन के बाद नगर निगम ने उस स्थान की जांच की तो प्रतिमा सड़क पर ही पाया गया। वहीं कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर आयुक्त को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्देश मिलने के 1 वर्ष बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं होता है। आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने फिर एक बार हाईकोर्ट में अवमानना का मुकदमा किया है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 10 जुलाई को नगर आयुक्त को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। पूर्व में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है। एक इसी प्रकार का अतिक्रमण का मामला 2020 में आया था, जब मुजफ्फरपुर के तत्कालीन विधायक और नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा ने छोटी सरैयागंज में एक चौराहे पर बिना नगर निगम के अनुमति के वहां पर एक शहीद के का स्मारक और बहुत बड़ा मंडप बनवा दिया था अतिक्रमण करके। इसी विषय को लेकर मैं प्रशासन के पास गया। नहीं सुनवाई होने पर मैंने जनहित याचिका दायर की थी। उसमें आदेश आया था कि 90 दिनों के अंदर इसकी जांच करके और अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। इसे नगर आयुक्त ने अवॉइड किया, अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तो मैं पिछले दिनों न्यायालय के आदेश के अवमानना का एक केस किया और जिसमें नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर जो हैं उनको 10 जुलाई 2023 को सौदेह डबल बेंच का जो हमारा PIL हियरिंग का बेंच है उसमें बुलाया गया है। और उसी संदर्भ में मैंने उनको एक लिखित भी दिया है कि कोर्ट ने भी कहा है अपने आदेश पत्र में कि 11 जनवरी 2022 को शिकायतकर्ता ने जब आपको ये इसकी प्रति कोर्ट के आदेश की प्रति दे दी तो इन लगभग 1.5 वर्षों में आपने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, इसलिए आप सदैव उपस्थित होकर हमको इसका जवाब दीजिए। आज मैंने इसी संदर्भ में लिखित रूप में एक निवेदन पत्र भी दिया है और मैंने आग्रह किया है नगर आयुक्त से कि अभी भी अगर न्यायालय के चाबुक को अपने पीठ तक पहुंचने से बचना चाहते हैं तो 24 घंटे के अंदर उस अतिक्रमण को आप हटाइए, अन्यथा आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा। मेरे प्रस्ताव को उन्होंने अविलंब रिफ्यूज कर दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो विपक्षी से मिले हुए हैं। अब देखिए कि आगे क्या होता है। मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर की ओर से मारीपुर के एक निजी होटल के सभागार में बिहार गुरु चमकते सितारे डायरी का लोकार्पण किया गया। मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर की ओर से शनिवार को मारीपुर स्थित SK बैंकेट हॉल के सभागार में बिहार गुरु चमकते सितारे डायरी का लोकार्पण समारोह आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा उपस्थित रहे। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के हाथों ही डायरी का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने बताया कि ऑक्सीजन बाबा के नाम से प्रचलित अविनाश तिरंगा ने बिहार गुरु चमकते सितारे डायरी को संजोया है। इस डायरी में बिहार के सभी थाने के साथ साथ उच्च अधिकारियों के भी नंबर हैं।
केंद्र एवं बिहार सरकार के मंत्री के भी नंबर शामिल है। साथ ही बिहार के सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों को भी नंबर मौजूद हैं। घोषित सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर के विशिष्ट जनों, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में रहते हुए भी समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, राष्ट्र मूल्य और मनुष्यता के लिए कार्य किया है, ऐसे युवाओं को एक जगह एकत्र करके श्री अविनाश तिरंगा जी ने बिहार गुरु चमकते सितारे डायरी का आज विशिष्ट जनों और मुख्य अतिथियों के द्वारा लोकार्पण कराया है। इसके लिए शहर की सांस्कृतिक और नागरिक चेतना की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को अभिनंदन की, उन्हें प्रेरित करने की बहुत अनिवार्यता है और इसके लिए कोई व्यक्ति अगर मंच उपलब्ध कराता है बिहार गुरु और मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर के तत्वावधान में अगर यह उपलब्धता होती है तो यह अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है और प्रेरक भी है। भाई ऑक्सीजन बाबा के नाम से प्रसिद्ध अविनाश कुमार तिरंगा जी ने कोरोना काल में जितना कार्य किया है, उस कार्य की बदौलत वे निरंतर यशस्वी होते हुए आज भी समाज के लिए कर रहे हैं। आज भी शहर की विशिष्ट धारा को मुख्य धारा में लाने के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। काम अच्छे कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। यह बिहार गुरु चमकते सितारे डायरी एक तरह से डायरेक्टरी है। इसमें इतनी सूचनाएं हैं, आपको हो सकता है कि संकट के वक्त में पुलिस सहयोग की ज़रूरत हो, तमाम पुलिस थाने का बड़े बड़े पदाधिकारियों का इसमें नंबर है। प्रशासनिक पदाधिकारी की ज़रूरत हो, मंत्री की ज़रूरत हो, हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, शिक्षण संस्थान की ज़रूरत हो, अर्थात रोजमर्रा के जीवन में महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिन प्रतिष्ठानों को, जिन व्यक्तियों को, जिन संस्थानों की हमारी ज़रूरत होती है, उन संस्थानों को तुरंत हम आज संपर्क करते हुए अपने लिए उन्हें उपलब्ध कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर रीजनल बिजनेस ऑफिस की तरफ से गौशाला रोड स्थित मुख बहादुर बागेश्वर आवासीय विद्यालय में कंप्यूटर दान किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को रीजनल बिजनेस ऑफिस की तरफ से गौशाला रोड स्थित मुख बहादुर बागेश्वर आवासीय विद्यालय में कंप्यूटर दान किया गया। हर वर्ष 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस समारोह मनाती है। इसी के तहत अनेकों प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष मुजफ्फरपुर में कंप्यूटर दान दे करके स्थापना दिवस समारोह मनाया गया है। हमारा 1 जुलाई हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है। इस फाउंडेशन डे में हम कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं कि जिसके लिए हम जन्म हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है और जिसके लिए हम है देश में, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। और इस बागेश्वरी विकलांग सहज जन सेवा संस्थान में बहुत सारे विकलांग बच्चे बच्ची को शिक्षा दान करके उसको समाज में प्रतिष्ठित करते हैं। इसलिए हम लोग आज इस शुभ दिन पर उनको 2 कंप्यूटर दे के उनका बच्चों लोग का जो एजुकेशन लेवल का उन्नति करने के लिए हम कुछ कोशिश की है। इसलिए हमारा छोटा सा प्रयास है। भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मुख बधिर बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु 2 कंप्यूटर प्रदान किया गया है भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर। खबरों का सिलसिला होता यहीं समाप्त। हमें और हमारे पूरे टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।